मुझे मारना है, बचाओ मुझे। सुशील कुमार तुम्हें मेरा कपड़ा मारना है, मारना है, मारना है मुझे। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मारना है मुझे। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। इसको मारो, मारो, मारो। ये कौन सा तरीका है? आप क्या कर रहे हैं भाई? नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। आज हम आपको एक ससुर की हैवानियत का वीडियो खबर के साथ दिखा रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई ससुर अपनी सगी बहू के साथ न केवल मारपीट करे, लात घूंसों से मारे, सड़क पर घसीटे, बल्कि उसके अंग प्रत्यंग, विशेष तौर पर प्राइवेट पार्ट पर भी हमला करे? धिक्कार है ऐसे ससुर को। आज हम इसी का खुलासा कर रहे हैं। आप देखिएगा, आप देखिए स्क्रीन पर ये जो ससुर है, ये बुजुर्ग ससुर जिसका नाम है सुधीर दुबे, ये अपनी बहू के साथ किस तरह का सलूक कर रहा है। अपनी बहू को घसीट रहा है, लात घूंसे मार रहा है, गालियां बक रहा है और उसे खींचकर सड़क पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच आप देखेंगे एक और महिला जिससे यह सीन देखा नहीं गया, तो वो दौड़कर वहां आती है और इस अपराधी किस्म के ससुर को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन ये ससुर तो जैसे एकदम हैवान बन गया है, शैतान बन गया है, गुंडा बन गया है, बदमाश बन गया है। इसे अपनी बहू पर जरा भी तरस नहीं आता। और ये आप देखिए कि किस तरह से अपनी सगी बहू को एक घसीट रहा है और उसके अंग प्रत्यंग पर हमले कर रहा है, संवेदनशील पार्टों को छू रहा है। कुल मिलाके उसकी पूरी इज्जत, प्रतिष्ठा, अस्मिता को इसने तार तार कर दिया है इस ससुर ने। पहले ये वीडियो आप देखिए, फिर आगे चलते हैं। मुझे मारना है, बचाओ मुझे। हाँ, मुझे बचाओ। मुझे मार रहा है, मुझे मार रहा है। सुशील कुमार तुम्हें मेरा कपड़ा मारना है, मारना है। हाय मम्मी, हाय मम्मी, हाय मम्मी, मारना है मुझे। सुशील कुमार तुम्हें मारना है, मारना है मुझे। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं जाऊंगी, मारना है मुझे। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। इसको मारो, मारो, मारो। ये कौन सा तरीका है? आप क्या कर रहे हैं भाई? क्यों मार रहे हो? कौन है ये बेटा? उसको मारा है। अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि आखिर ये जो ससुर है सुधीर दुबे, ये इस तरह से हैवान और शैतान क्यों बना? तो इसकी वजह सीधी सीधी यह है कि यह पुत्र मोह में फंसा बाप है। इस बाप ने अपने बेटे की शादी 2020 में इस मीनाक्षी पांडे जो बहू है जिसे ये मार रहा है, इसके साथ कराई थी। 2020 में जैसे शादी होती है उसके बाद इस मीनाक्षी पांडे को, इस बहू को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया जाता है। वो परेशान हो जाती है और इसी बीच ये जो ससुर है अपने बेटे की दूसरी शादी करने की तैयारी कर लेता है। और यह भनक जैसे उसकी पहली पत्नी यानी इस बहू को, मीनाक्षी पांडे को लगती है, तो कोई भी पत्नी कैसे बर्दाश्त करेगी कि उसका पति दूसरी शादी करे। बस फिर क्या था, यह बेचारी बहू उसका विरोध करती है कि मेरे रहते दूसरी शादी आप अपने बेटे की कैसे कर सकते हो? बेटे का नाम हिमांशु दुबे। तो यह ससुर आग बबूला हो जाता है और फिर बहू के साथ जिस तरह से अन्याय और अत्याचार करता है, क्रूरता करता है, वो सारी हदों को पार कर जाता है। यह दरिंदा, बहशी दरिंदा बन जाता है। सोचिए आप, ये ससुर होकर अपनी बहू के प्राइवेट पार्ट तक को जख्मी कर देता है, उस पर हमला कर लेता है और उसे पकड़ लेता है, उसके संवेदनशील अंगों को पकड़ता है। इतनी क्रूरता, इतनी हैवानियत शायद ही कि कोई ससुर ऐसा अपनी बहू के साथ करता होगा। और बहू बेचारी अपनी आप बीती पुलिस से लेकर पूरे प्रशासन को सुनाती रहती है, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं। आप देखिए, उसने अपने वीडियो के जरिए मैसेज दिया पुलिस प्रशासन को कि उसके साथ उसका ससुर क्या कर रहा है। लेकिन साहब, प्रशासन तो प्रशासन है, सरकारी सिस्टम है, उसे इन बेटियों की कहां परवाह। शायद इसी वजह से उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। जरा सुनिए इस बहू का दर्द, वो क्या बता रही अपनी आप बीती। अरे
मेरा नाम मीनाक्षी पांडे है। मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। आज मेरे ससुर ने मुझे घसीट घसीट के मारा है। हाथों में पूरी चूड़ी उड़ी सब टूटी है। यहाँ पूरा घसीटा, यहाँ मारा है मुझे चारों तरफ। मेरी पूरी साड़ी फाड़ ली और यहाँ की पुलिस मेरी कुछ नहीं सुनवाई कर रही है। मुझे यहाँ बंदी बना के लोगों ने रखा। मेरी 5 साल की बेटी है, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे ये लोग कभी नहीं रख रहे, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और मुझे ये लोग बंदी बना के वहाँ रखे। मुझे घर के बाहर नहीं जाने दे रहे, चारों तरफ से लाख रखा है मुझे। मेरे ससुर सुशील कुमार दुबे, अभिषेक दुबे, हिमांशु दुबे, सब लोग मुझे जान से मारने की पूरी तैयारी कर रहे। मुझे इस घर से निकाल रहे हैं। मेरी बहरहाल ये बहू बेचारी प्रताड़ना के बाद, अपने ससुर से पिटने के बाद और अपने अंग प्रत्यंगों के जख्मी होने के बाद भी न्याय के लिए और कार्यवाही के लिए, इस हैवान ससुर के खिलाफ कार्यवाही के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। लेकिन पुलिस तो पुलिस है। और फिर जब मामला उत्तर प्रदेश का हो, वो भी कानपुर का हो, तो फिर तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि वहां की पुलिस किस तरह का काम करती है, वहां के कानून के मायने हैं या नहीं, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। पुलिस ने जब इस वीडियो को देखा तो शायद उसे भी शर्म आई होगी और जिसके बाद वहां के पुलिस वालों का मुंह खोला। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कानपुर का पूरा सरकारी सिस्टम हिल गया, क्योंकि बात बेटी पर अत्याचार की थी। ये जो बहू है, ये भी तो किसी घर की बेटी है और जिस घर में बहू बनकर गई है तो वहां भी उसे बेटी ही होना चाहिए। लेकिन जब इस तरह के ससुर किसी बहू को मिल जाते हैं तो फिर जितने भी रिश्ते होते हैं, मानवीय रिश्ते, वो तार तार हो जाते हैं, उनकी धज्जियां उड़ जाती हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि यदि पुलिस और जिला प्रशासन इस तरह के मामलों को हल्के में ना लेकर इसे कठोरतम और गंभीर मामला माने और ऐसे आरोपियों के खिलाफ अगर त्वरित एक्शन शुरू हो जाए तो शायद इस तरह से बेटियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसे रोका जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये सरकारी सिस्टम अपने नियम कायदों पर अपनी मंशा के अनुसार चलने के लिए बाध्य है और दूसरों को बाध्य करता है। यही वजह है कि ये मीनाक्षी पांडे जैसी बहू इस सुधीर कुमार दुबे जैसे ससुर की प्रताड़ना का शिकार होती है और कोई कार्यवाही इस आरोपी के खिलाफ नहीं होती। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। मुझे मारना है, बचाओ मुझे। सुधीर कुमार दुबे मेरा कपड़ा फाड़